Good morning, friends. Yes. So yesterday in time value of money we have completed up to point number 50, right? चलो point number 51 onwards we need to continue today. चलेगा? चलो point number 51. सब फॉर्मूले याद है क्या उसके पहले? एक बार पूछो सब फॉर्मूले. चलो बताओ. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला. पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर. एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इनटू 1 प्लस आर. मतलब रेगुलर का ही फॉर्मूला इनटू 1 प्लस आर. एंड सेम अप्लाइज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू periodical amount into annuity factor into 1 plus r. सही है. How to calculate annuity factor on calculator? 1 divided by 1 plus r equal to n times and grand total. ये इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड टोटल. अगर आपने इक्वल टू n टाइम्स कर दिया, इक्वल टू एक बार कर दिया तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1, दो बार कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 3, डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलते जाता है आपको. बट ग्रैंड टोटल कर दिया मतलब विल गेट एन्युटी फैक्टर, विल गेट एन्युटी फैक्टर. हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर, हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर सब याद है. अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट p इंटू 1 प्लस आर का पावर n. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर n. ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, समझा ना? एक बार डिपॉजिट किया, एक बार लेना है, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. एंड एन्युटी के केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये आपको ऑलरेडी पता है. यस और नो? एंड प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर याद है आपको? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू n टाइम्स. करेक्ट है? ओके, चलो फिर पॉइंट नंबर 51 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू. A loan of rupees 10,000 is to be paid back in how many installments? 30 installments. In how many installments? 30 installments. Amount of each installment to cover principal plus 4% interest is. तो in short आपको installment amount पता करना है. तो लोन कितना लिया बताओ? 10,000. तो देखो बच्चों, जो भी मैं रिपे कर रहा हूँ, बराबर है या नहीं, वो इंस्टॉलमेंट है. करेक्ट है? उसका प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन. मैं जो बैंक को वापस दे रहा हूं वो क्या है? इंस्टॉलमेंट. उसका आज का वैल्यू बैंक मुझे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी शुड बी इक्वल टू 10,000. तो राइट डाउन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर या ड्यू? रेगुलर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर शुड बी इक्वल टू हाउ मच? टेल मी. 10,000 शुड बी इक्वल टू लोन अमाउंट. मतलब मैं जो बैंक को रिपे कर रहा हूं वो एन्युटी है, समझा ना? उसका आज का वैल्यू शुड बी इक्वल टू लोन अमाउंट. तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? पीरियोडिकल अमाउंट. पीरियोडिकल अमाउंट मतलब ही इंस्टॉलमेंट अमाउंट, समझता है ना? इनटू एन्युटी फैक्टर, इनटू बोलो एन्युटी फैक्टर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 10,000. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो कहना है पीरियोडिकल अमाउंट मतलब ही इंस्टॉलमेंट अमाउंट. पीरियोडिकल अमाउंट मतलब ही बोलो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर. अब बताओ एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ बताओ. 1 डिवाइडेड बाय 1.04 करो कैलसी पे. 1 डिवाइड बाय 1.04 किया क्या आपने? इक्वल टू कितनी बार? इक्वल टू कितनी बार बोलो? 30 टाइम्स. मतलब स्टेप काउंट क्या आने तक? 32 आने तक करो और मुझे ग्रैंड टोटल बताओ. 17.292033 ऐसा कुछ है क्या? तो आप क्या करोगे? कैलसी पे क्या करोगे? समझा क्या आपको? ये डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 10,000 कर दिया तो आंसर मिल जाएगा. तो बोलो कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट? देयरफॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू कितना? 578.30. इसके आसपास कुछ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5 कैलकुलेशन कुछ झेप रहे या नहीं? ये 17.29 आया था डिवाइड बाई इक्वल टू. देखो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अब एग्जाम में आप यही सेम टू सेम क्वेश्चन ये इतना लिख के सॉल्व करने वाले हो क्या? आपको तो सीधा सीधा पता रहेगा कि एन्युटी फैक्टर कर लाना है. 10,000 डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर करके आंसर आने वाला है.
क्या ऐसे पीरियोडिकल अमाउंट की जगह इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये क्या आप रफ में लिखते बैठने वाले हो क्या यार? नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द end of each year at a rate of 10% per annum. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for 12th time. ओके तो सबसे पहले तो उसने 500 500 500 कितने साल तक डिपॉजिट किए? 12 साल तक। कितने साल तक? 12 साल। तो 12 साल के एंड में उसके अकाउंट में कितना पैसा रहेगा ये कैलकुलेट करते हैं, यस और नो? तो राइट डाउन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये पहले फाइंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मिलेगा आपको? एट द एंड ऑफ 12th ईयर, एट द एंड ऑफ 12th ईयर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को बोलो? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो पीरियोडिकल अमाउंट कितना है इस क्वेश्चन में? 500 इनटू 1 प्लस आर, इज इट 1.10 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? बताओ ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आया? अभी जो हमें लिख रहा हूँ उसका आंसर क्या आ रहा है बताओ आप? 1.10 का पावर 12, 1.10 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 आने तक माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10 जो भी आया इंटू 500 करके आंसर बताओ। बोलो 10692.1418 ऐसा कुछ है? तो ये आंसर है क्या बच्चों? नहीं। ये कब है? 12 साल के बाद में उसके अकाउंट में इतना पैसा है। बट क्वेश्चन क्या है देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड 12th इंस्टॉलमेंट। समझा क्या? मतलब ये पैसा उसने 12th ईयर के एंड में लिया क्या बैंक से? नहीं। और 1 साल इन्वेस्टेड रखा तो और 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको। तो इन शॉर्ट अभी आपकी कैलसी पे 10,692 है, प्लस 10% करो, 1 साल का और इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो भी आएगा दैट इज आंसर। इज इट ऑप्शन ए? तो कैन आई से अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट ऑफ, बोलो 1 year, बोलो आफ्टर 1 year after, can I say it is 10,692.1418 into 1.10 into 1.10, मतलब 1 साल के बाद ना यार, तो 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होगा ना और एक बार, करेक्ट और नॉट? तो क्या आंसर है बोलो? 11,761.36 इसके आसपास कुछ आंसर है? अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर आपने और 1 साल इन्वेस्ट करना ही था तो आपने 12 की जगह 13 ईयर्स क्यों नहीं लिया? तो 13 ईयर्स अगर आप मैं बोलूंगा तो 13th ईयर में भी मैंने 500 रुपये डिपॉजिट किया, ऐसा हो जाएगा ना? जबकि मैंने 13th ईयर में 500 डिपॉजिट किया ही नहीं, मैंने डिपॉजिट किए सिर्फ 12 साल तक। समझा क्या? एंड जो भी 12 साल के एंड में पैसा आने वाला था वो 1 साल मैंने लिया नहीं और 1 साल इन्वेस्टेड ही रखा। क्वेश्चन समझता है आपको? चलो नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग, कितना बोलो? 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैश डाउन प्राइस इज, अच्छा ये क्वेश्चन समझा है क्या आपको? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके समझो ये लड़की का घर मैं बाय कर रहा हूँ, सुन रहे हो क्या? ये लड़की बोल रही है कि देखो भाई प्राइस ऐसा रहेगा कि तुम्हें आज कितना पे करना पड़ेगा? बोलो 20,000 रुपये आज पे करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे, हाँ बोलो कितने इंस्टॉलमेंट्स? 25, बराबर है ना, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 ईच, मतलब 4,000 25 बार पे करना पड़ेगा, मतलब वो 1 लाख हो गए, बराबर है ना? एंड प्लस 20,000 अभी, तो वैसे देखा जाए तो मुझे 1,20,000 पे करना है ना उसको, बट आज पे करना है क्या 1,20,000? नहीं। तो आप बताओ, मैं बोल रहा हूं उसको कि मुझे फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा का पूरा पैसा आज दे दूंगा। समझा क्या? तो फिर आज मैं 1,20,000 दे दूंगा क्या उसको? नहीं। एंड अगर मैं आज 1,20,000 दे रहा हूं तो आई हैव इग्नोर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी और नॉट? यस और नो? तो स्कीम क्या है समझा क्या? आज कितना देना है? 20,000 एंड 4,000 कितनी बार देना है आगे? 25 बार। तो मैं क्या करूंगा, ये आज का जो है 20,000 रुपए, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है बताओ? 20,000, ये तो आज ही पेएबल है ना। एंड ये जो 25 इंस्टॉलमेंट है, समझा ना बच्चों, 4,000 रुपए के, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा एंड ये दोनों उसको दे दूंगा। नहीं समझा आपको? दैट विल बी एज गुड एज टुडेज प्राइस ना। तो अभी मुझे ये 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू तो 20,000 ही है, क्योंकि वैसे भी वो आज ही पेएबल है, करेक्ट है?
तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4000 पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स 25 ईयर्स. कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर. तो पीरियोडिकल अमाउंट कितना है बोलो? 4000 है या नहीं? 4000 इंटू एन्युटी फैक्टर. कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ एन्युटी फैक्टर? अभी 1 डिवाइडेड बाय 1.05. 1 डिवाइड बाय 1.05 क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इक्वल टू कब कितनी बार? 25 बार. मतलब स्टेप काउंट क्या आने तक? 27 आने तक. तो स्टेप काउंट 27 आने तक करो और मुझे एन्युटी फैक्टर बताओ क्या है. एन्युटी फैक्टर मतलब ग्रैंड टोटल करके बता रहे हो क्या आप? 14.0939 ऐसे कुछ है क्या? अरे दो कैलसी पे एज इट इज हो इंटू 4000 करो और बताओ क्या आंसर है. 56,376 अप्रोक्सीमेटली. यस और नो? तो ये दोनों का टोटल मैं उसको आज दे दूंगा. समझा क्या? तो बोलो कैश डाउन प्राइस ऑफ हाउस क्या रहेगा? कैश डाउन प्राइस ऑफ हाउस बोलो 76,376. समझा क्या आपको? ये कंसेप्ट समझा क्या ये बताओ. मतलब 20,000 रुपये आज पेएबल था, उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 20,000 ही है. बराबर है ना? यस और नो? एंड जो 4,000 मुझे 25 साल तक देना था उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया. एंड ये दोनों मैं आज उसको दे रहा हूं ना. सही है? तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू या व्हाट इज द कैश डाउन प्राइस ऑफ द हाउस? 76,376. 76,376. I hope you are getting this. नेक्स्ट करना है सॉल्व बच्चों. ये समझा क्या प्रीवियस क्वेश्चन? अच्छा एग्जाम में ऐसे कुछ टेबल वोबल बना के पूरा लिखोगे क्या आप? समझता है क्या आपको? ये सीधा सीधा आप ये पूरा कैलसी पे होना चाहिए. 4,000 रुपये जो पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलसी पे आना चाहिए प्लस 20,000 कर दिया तो आंसर आ जाएगा. टूडेज पेएबल 20,000 उसका प्रेजेंट वैल्यू 20,000 ही है. यस और नो? आज पेएबल कितना है बोलो? 20,000. यस और नो? टुडे पेएबल कितना है? 20,000. उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 20,000. बट जो 4,000 मुझे 25 बार देना है आगे उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 56,376. तो आज वो पे कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन ₹20,000 इज. तो क्या फाइंड करना है अपने को? डिफरेंस. तो क्या डिफरेंस मतलब क्या पता करूँ बोलो? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें से सिंपल इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूँ. क्या फॉर्मूला है? P इन ब्रैकेट 1 + R का पावर n -1 माइनस PNR. बोलो P कितना है? बोलो 20,000. 1 + R कितना है मेरे भाई? 1.05 का पावर 4 -1. इसका जो भी आंसर आएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. माइनस हाँ बोलो 20,000 इंटू एन कितना? 4 इंटू 5%. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है. तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो उसमें से सिंपल इंटरेस्ट डिडक्ट करो और बताओ मुझे डिफरेंस कितना है. डिफरेंस बताओ डायरेक्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो उसमें से सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो डिडक्ट करो और मुझे डिफरेंस बताओ. 310.125 ये डिफरेंस है. 310.125 टफ है ना थोड़ा. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट डिडक्ट करना है. काम तो टफ है. कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट? 4310.125 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4,000. समझा ही होगा ना इतना. तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 4310. बराबर है ना? 4310.125 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000. तो डिफरेंस इज 310.125. टफ क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट मतलब पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन ₹10,000 if rate of interest for first and second year is how much? 6% and for third year it is 9%. ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ओके चलो बताओ. यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. बराबर ना बच्चों? चलो प्रिंसिपल कितना है बोलो? 10,000 है या नहीं है? प्रिंसिपल 10,000 है. अब बताओ ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? मुझे बताओ बच्चों
फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 6% है, मतलब हाफ ईयर में कितना 3%, तो इनटू क्या होगा बोलो 1.03 का पावर कितना बोलो 4, 2 साल में 4 कन्वर्जन पीरियड। तो कहने से ये जो भी आंसर आएगा दिस इज द अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 2 years, एंड कहना से यही तुम्हारा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 2 years मतलब थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये थर्ड ईयर के लिए अब ये प्रिंसिपल है, एंड थर्ड ईयर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोलो 9%, मतलब कितना 4.5% हाफ ईयर का, तो क्या होगा इनटू बोलो 1.045 का पावर कितना बोलो 2, एक साल में 2 कन्वर्जन पीरियड। अच्छा ये अभी तक ये जो भी कैलकुलेशन किया इससे क्या आएगा बोलो अमाउंट, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो इसमें से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा 10,000, इसमें से 10,000 डिडक्ट करो। नहीं समझा आपको, गया दिमाग में, अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट कर दिया मैंने, तो इंटरेस्ट ही आएगा ना। हाँ तो ले लो, चलो कैलसी पे करो, 10,000 ले रहे हो क्या आप, इंटू 1.035 इंटू 1.035 4 बार कर रहे हो क्या, या पहले 1.035 सॉरी 1.03 का पावर 4 का आंसर कैलकुलेट करके लो, किया क्या आपने, इंटू 10,000 करो, फिर इंटू 1.045 इंटू 1.045 2 बार, जो भी आया इसमें से 10,000 डिडक्ट करो। मुश्किल लग रहा है, 2022.8375 ऐसा कुछ है, इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रहा है क्या, ये कैलकुलेशन वगैरह होते हैं ना भाई, हाँ बेटा होते हैं नहीं होते, हो रहे हैं ना, 10,000 इंटू 1.03 का पावर 4 इंटू 1.045 का स्क्वायर, ये करने आता है आपको, ये जो भी आएगा ये अमाउंट है ना, उसमें से प्रिंसिपल निकाल दिया, सही है। नेक्स्ट, विनोद बोरोज ₹6 lakhs हाउसिंग लोन एट ए रेट ऑफ बोलो 6% per annum repayable in 20 annual equal installments commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है इन शॉर्ट, हो इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हर साल कितना पे करना पड़ेगा, लोन कितना लिया है बोलो 6 लाख, तो मैं जो हर साल रिपे करूंगा कितने सालों तक 20 सालों तक, उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है आज मुझे लोन, कितना लोन 6 lakhs, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर शुड बी 6 lakhs, सही है क्या, तो राइट डाउन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर शुड बी इक्वल टू हाउ मच 6 lakhs, तो इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला है पीरियोडिकल अमाउंट, मतलब कहना है इट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट विच इज टू बी पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, डू यू एग्री, इनटू हाँ बोलो एन्युटी फैक्टर, इनटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू 6 lakhs, डू यू एग्री। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बराबर है ना, इनटू एन्युटी फैक्टर क्या है आप मुझे बता पाओगे कैलसी पे करके, कैसे कैलकुलेट करोगे एन्युटी बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू कब तक, स्टेप काउंट 22 आने तक, इक्वल टू स्टेप काउंट 22 आने तक करोगे क्या, एंड उसके बाद ग्रैंड टोटल बताओ मुझे 11.4699 ऐसे कुछ है क्या, तो आप कैलसी पे क्या करोगे समझा क्या, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6 lakhs, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6 lakhs करके आप मुझे इंस्टॉलमेंट अमाउंट बता दो, देयरफॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू 52,310, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 52,310, तो 52,310 के इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तुम्हें 20 इंस्टॉलमेंट, समझ आएगा आपको, कितने इंस्टॉलमेंट्स 20 इंस्टॉलमेंट, तब जाके आपका लोन रिपे होगा, कितने रुपए का लोन 6 लाख का, समझा क्या, तो 52,310 के 20 इंस्टॉलमेंट मतलब देखो आप 10 लाख से ज्यादा रिपे कर रहे हो, है या नहीं है, कर रहे हो कि नहीं, बट आपने लोन 6 लाख का लिया है तो विथ इंटरेस्ट ऑब्वियसली रिपेमेंट ज्यादा ही होगा ना, यस और नो, समझ रहा है क्या भाई, ये ऐसा तुम्हारा चेहरा देखिए मुझे लग क्यों नहीं रहा है, समझ रहा है ना, गुड। राजा aged 40 years wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death.
इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स, तो वो सोचता है कि और 30 साल हो जाएगा, एंड जब भी वो मरेगा वो सोचता है कि रानी के अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, 40 लाख रुपए। समझा है नहीं? ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये सोच के उसने हर साल में कुछ पैसा सेव करना चालू किया, करेक्ट और नॉट? और कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको पे? 3%। तो हाउ मच, हाँ बोलो, ही शुड इन्वेस्ट एनुअली। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 40 लैक्स, 40 लाख होना चाहिए, करेक्ट है? क्योंकि 30 साल के बाद में उसको उसके अकाउंट में कितना पैसा चाहिए? 40 लाख। उसके लिए हर साल कितना सेव करना है वो कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है अपने को? पीरियोडिकल अमाउंट। पीरियोडिकल अमाउंट कैलकुलेट करना है भाई, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, यस और नो? तो राइट डाउन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, सही है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलो? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। कितना है फ्यूचर वैल्यू? 40 लैक्स इज इक्वल टू, बोलो पीरियोडिकल अमाउंट कितना है, या वही कैलकुलेट करना है? वही कैलकुलेट करना है, इंटू 1 प्लस आर, मतलब इज इट 1.03 का पावर हाउ मच? 30 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.03। सही है बच्चों? अब बताओ, ये आप इसके आगे का काम पूरा कैलसी पे कर सकते हो क्या? 1.03 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 31 आने तक। उसके बाद जो भी आया -1 डिवाइड बाय 0.03, ये जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय इक्वल टू इंटू 40 लैक्स। समझता है ना? $84,077 ऐसे कुछ है, 84,077, इतना पैसा हर साल सेव करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन चूज करूं बताओ? नन ऑफ दिस है ही नहीं ऑप्शन, तो कौन सा चूज करूं? ऑप्शन डी, वो तो राउंडिंग का डिफरेंस है 2-3 रुपए का, है या नहीं? आंसर इज 84080। इज दैट क्लियर? तो राजा हैज टू सेव, हाँ बोलो, राजा, हाँ बोलो, हैज टू सेव रुपीज, बोलो 84,077 अप्रोक्सीमेटली। चल सकता है क्या ऐसे? एवरी ईयर, एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स बोलो? फॉर 30 ईयर्स। तो 30 साल तक अगर वो 84,077 इतना हर साल में पैसा बाजू में निकालते रहेगा, तो उसके अकाउंट में 30 साल के बाद कितना पैसा रहेगा? 40 लाख रुपए। समझा है नहीं? यही हम कल बात कर रहे थे ना, कुछ प्लानिंग होता है ना अपना, करेक्ट है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो अचानक से बच्चे बेटे का एजुकेशन आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, अचानक से लड़की की शादी आ गई, प्रॉब्लम आ गया। अचानक से लड़की मतलब क्या? लड़की अचानक से ही 25 साल की हो गई क्या? वो कभी 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की रहेगी ना, तब मालूम था ना ये 25 साल की होने वाली है करके, करेक्ट और नॉट? अचानक से एजुकेशन आ गया, अचानक से एजुकेशन कैसे आता है, करेक्ट और नॉट? तो इसका मत, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बोल रहा हूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से फिर वो अचानक से चीजें हो गई ऐसा लगता है अपने को। हाँ, अचानक से कब आ गया? हाँ, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ये समझ सकते, बराबर है कि नहीं? ये समझ सकते। अचानक से शादी आ गई ऐसे होता है क्या? समझ है ना? अचानक से कोई बीमार हो गया भाई, कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था, ये हो सकता है, करेक्ट और नॉट? पर उसके लिए भी तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है ना इंडिया में, हर जगह पे है, करेक्ट और नॉट? एवरीवन, हम लोग जितना चाय पे फालतू में टाइम पास करते हैं ना, पानी पूरी खाते ये खाते, उसका उतने पैसे में एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस आता है तुम्हारे एज में, पता है क्या आपको? उतने पैसे में, उतने ही पैसे में। बट लोगों को क्या लगता है, क्या आपने को क्या जरूरत है उसकी? बट जरूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, जरूरत पड़ना भी नहीं चाहिए, करेक्ट और नॉट? बट जरूरत पड़ने के बाद में वो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको दो दो टेंशन रहेंगे, एक तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, एंड ऊपर से पैसा कितना लगेगा। कम से कम एक टेंशन आप कम कर सकते हो ना, करेक्ट और नॉट? बहुत सारे लोगों को तो वो बिल क्या आएगा ये सोच सोच के उनकी बीमारी और बढ़ती है, करेक्ट है? तो अगर एक सिंपल पॉलिसी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं है आजकल, राइट? पूरा पॉलिसी आता है, कैशलेस पॉलिसी आता है, एक कार्ड आपको इशू करते हैं, कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बोलना भाई मुझे एडमिट करके ले लो, ये जो भी है ये कार्ड है इंश्योरेंस कंपनी, और तुम देख लो मेरा जो भी बिल है। समझा है नहीं? आपको इतना ही करना है, उसके बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल। समझ रहा है? आपका रोल, आप ठीक होने तक आपको सिर्फ उधर रहना है, समझ रहा है? इतना सिंपल है। उसके लिए तुम्हारे एज में लोग है ना, तो इतना कम प्रीमियम आएगा कि बस, समझ रहा है कि आपको ये? बट लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है अपने यहाँ पे, समझता है? इंश्योरेंस के मामले में
फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में, करेक्ट है। उनको लगता है कि जो भी है भगवान देख लेगा, भगवान देख लेगा। उस टाइम भगवान कैसे देखेगा भाई, है या नहीं? हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भगवान बिल पे करता है क्या? नहीं करता है ना भाई, है या नहीं? उस वक्त तो एक्चुअल पैसा ही चाहिए ना, करेक्ट और नॉट? तो इसलिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल भी आपको 2-3 एग्जाम्पल्स से के थ्रू बताया था, है कि नहीं? फालतू के हम जो खर्चे करते हैं इधर उधर, वो हमने अवॉइड करना चाहिए। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो करना चाहिए, लाइक मेडिक्लेम इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है कि आपको ये लाइक टर्म, अभी अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप कमा नहीं रहे हो, अभी आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, बट कल जाके आप पे डिपेंडेंट 2-4 लोग रहेंगे ना, क्वाइट पॉसिबल। तुमने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, बट हो सकता है कि तुम पे कोई डिपेंडेंट है कल, एटलीस्ट छोटे बच्चे तो डिपेंडेंट रहेंगे ही ना, करेक्ट और नॉट? तो राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द फाइनेंसेस प्रॉपरली, करेक्ट और नॉट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करोड़ों रुपए उनके लिए सेव करके रखो ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट और नॉट? बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके लिए जितना एक नेसेसरी, एक बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट हो जाएंगे अप टू अ पर्टिकुलर एज, उतना तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं? एंड उतनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? यस और नो? ओके, चलो। अ टीवी कैन बी परचेस्ड बाय पेइंग ₹10,000 नाउ, एंड क्या बोल रहा है, 20,000, 50,000, 90,000, 80,000 एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पढ़ते हो क्या यार? फाइंड कैश डाउन प्राइस ऑफ टीवी इफ मनी इज 12% इफेक्टिव। क्वेश्चन समझा क्या आपको? मतलब पूरा का पूरा पैसा आज ही देने का डिसाइड किया आपने, तो बताओ बच्चों। ओके, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल आज कितना पेएबल है बोलो? टुडे कितना पेएबल है? टुडे कितना पेएबल है? 10,000। डू यू एग्री? उसके बाद में एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 कितना पेएबल है बोलो? 10,000 नाउ, एंड उसके बाद बोलो 20,000, 50,000, 90,000, 80,000 एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, ये पेएबल है, यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, हमने डिसाइड किया है कि हमें ये इंस्टॉलमेंट स्कीम चाहिए ही नहीं, एंड पूरा का पूरा पैसा हमें आज पे करना है, तो मैं आज क्या पे करूंगा बच्चों? ये सारे पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू पे करूंगा। तो बताओ ये जो 10,000 है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 10,000, क्योंकि तो ये आज ही पेएबल है। बट बताओ ये 20,000 जो पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये एन्यूटी है ही नहीं भाई, हर साल के एंड में अलग अलग पैसा पे भाई, समझा या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उधर 25 इंस्टॉलमेंट थे, 4-4 हजार रुपए के ही थे, वो सेम था हर साल में, ये सेम है क्या? तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता यार, कल पूरा गला फाड़ के बताया ना मैंने, हर साल में सेम अमाउंट रहा तो ही एन्यूटी का फॉर्मूला लगता है या नहीं? अब अच्छा, ये हर साल में सेम अमाउंट है क्या? नहीं। तो अब बताओ एक साल के एंड में कितना पेएबल है बोलो? 20,000। तो 20,000 जो एक साल के एंड में पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है? 20,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे आएगा? ले लो कैलसी पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12 कर रहे हो क्या आप? बताओ क्या आंसर आया? 0.892857, ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं, तो कैलसी पे जो भी है इंटू 20,000 करके बताओ क्या है? 17857 अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट कितना है? ठीक है, समझा क्या आपको ये? अब बताओ 50,000 कब पेएबल है मेरे भाई? एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.12 करो, कैलसी ऑन करो वापस, एंड बोलो 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू कितनी बार? 2 बार। तो दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2 ना। बोलो कितना है? 0.7971 अप्रोक्सीमेटली, जो भी रहने दो कैलसी पे हो, इंटू 50,000 करके बताओ क्या है? 859, सही है पॉइंट? तो 60 कर दो इसको, सही है। चलो नेक्स्ट, 90,000 इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो 90,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करने का डिस्काउंटिंग फैक्टर पता है क्या अभी? 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 3 बार। बोलो 0.717177802, ऐसे कुछ है क्या? इंटू 90,000 करके बताओ क्या है? 060।
सही है। नेक्स्ट 80,000 इंटू क्या करोगे 1/1.12 इक्वल टू कितनी बार 4 बार, मतलब फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। बोलो 0.635518 इंटू जो भी है रहने दो एज इट इज हो, इंटू 80,000 करके बताओ 50,841। एंड अभी ये जो भी है 10,000 से लेके टोटल करो। अब समझा क्या? 10,000 से ऐड करो। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, जो 10,000 आज पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 ही रहा ना बच्चों। तो ये 10,000 से सब नंबर्स ऐड करो और बताओ मुझे क्या रहेगा। कैश डाउन प्राइस ऑफ टीवी, कैश डाउन प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, बोलो टोटल कितना है? 1,82,006, बाप रे 1,82,618। सही है। इज इट ऑप्शन बी? आया क्या 1,82,618? नहीं आया ना? आया क्या 1,82,618 और 10,000 भी ऐड किए ना आपने, तो 10,000 आज जो पेएबल था उसके बदले में मैं 10,000 दे ही रहा हूं, बट जो एक साल के बाद में 20,000 देना था उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं आज पे करूंगा 17,857। जो 50,000 2 साल के बाद देना था मैं आज उसका प्रेजेंट वैल्यू दे दूंगा। जो 90,000 3 साल के एंड में देना था मैं उसका आज प्रेजेंट वैल्यू पे करूंगा। तो सारे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर दिया, तो आई विल गेट कैश डाउन प्राइस ऑफ टीवी और नॉट। नेक्स्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हाँ बोलो, इफेक्टिव रेट ऑफ 21.94% इज इक्वल टू डैश परसेंट पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो क्या दिया? इफेक्टिव दिया है और नॉमिनल पूछा है ना, तो इफेक्टिव का क्या, इफेक्टिव कितना है बोलो 0.2194। ये इफेक्टिव रेट है कि नहीं? आपको नॉमिनल कैलकुलेट करना है, तो क्या 1 + R/12, 12 ना का पावर 12 -1, फॉर्मूला याद है क्या इफेक्टिव का? तो बताओ 1.2194 इज इक्वल टू, बोलो 1 + R/12 का पावर 12। डू यू एग्री? क्या करेंगे फिर? अब बताओ 1 + R/12 मतलब एक साइड का 12th रूट लिया कि नहीं, इज इक्वल टू 1.2194 का पावर कितना 1/12। इसके आगे का काम कैलसी पे होगा क्या? 1.2194 ले लो कैलसी पे, इक्वल टू कितनी बार 12 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय 12 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। एंड ये करने से जो भी आएगा वो 1 + R/12 का आंसर है। उसके बाद क्या करोगे? -1 इंटू 12 एंड उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, R परसेंटेज में आ जाएगा। कितना है? इज इट 20%? आर यू श्योर? आर इज 20%? करना पड़ता है भाई ठीक से कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या लूँ मैं रिवीजन में, है या नहीं? कल हमने पूरा एक टेबल बनाया था, ये पूरा नॉमिनल से इफेक्टिव और इफेक्टिव से नॉमिनल, याद है क्या? तो विद आंसर इज 20%। ये कैलकुलेशन समझ रहे क्या कुछ? नेक्स्ट आउट ऑफ सर्टन सम, आउट ऑफ सर्टन सम क्वेश्चन पढ़ते हो या बस इधर उधर देखते रहते हो? आउट ऑफ सर्टन सम 1/3 is invested at 3%, 1/6 is invested at 6%, and rest at 8%. For how many years? 2 years. Simple interest from all these investments is rupees 600. Original sum is, तो समझो ओरिजिनल सम p रुपीज है, कितना? तो p का 1/3 कितना होता है? p/3। p/3 कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया बोलो? 2 साल के लिए। यस और नो? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 3% से। यस और नो? तो कितना इंटरेस्ट हुआ है बोलो? इज इट 0.02p? 2 इंटू 3% डिवाइड बाई 3 करने का, एक दूसरे से गले पे हाथ रखे तो कुछ होगा नहीं भाई, कैलसी पे करना पड़ेगा ना। 2 इंटू 3% डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है? 0.02p आया क्या? ये 1/3 बराबर है। फिर p/6 इन्वेस्ट किया, बराबर है क्या? p/6 क्या रेट से इन्वेस्ट, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? 2, क्या रेट से? 6%। तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 0.02p आएगा ये भी। यस और नो? अब बताओ p में से p/3 एंड p/6 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बराबर है ना? तो बचा कितना पैसा? p में से p/2 एंड p/6 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है,
तो p माइनस पी बाई टू माइनस पी बाई सिक्स इतना बचा ना, तो रेस्ट मतलब बचा हुआ, समझा ना? क्या रेट से इन्वेस्ट किया बचा हुआ बोलो? 8% से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 8% से, समझा या नहीं? एक काम करो, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? मुझे बताओ p माइनस पी बाई टू माइनस पी बाई सिक्स, ये डिवाइड बाई सिक्स लिख दो यहाँ पे, चलेगा क्या? तो न्यूमरेटर क्या रहेगा बोलो? 6p माइनस 3p, 6p माइनस 3p माइनस p, है या नहीं? इंटू 2 इंटू 8%। डू यू एग्री? तो बोलो ये कितना आता है? 3p बाय 6 इंटू 2 इंटू 8%। इसका आंसर कितना आता है बोलो? 0.08p। कमाल है यार, 0.08p। प्रॉब्लम ये नहीं कि अपने को अक्ल कम है, प्रॉब्लम ये है कि अपन उसके साथ खुश है कि नहीं? बराबर है ना? प्रॉब्लम ये है कि अपन उसके साथ खुश है ना, अपन वैसे ही रहना चाहते, एंड अपन मंद है ऊपर से। इतना कैलकुलेशन दिखा है यहाँ पे, 3p बाई सिक्स इंटू 2 इंटू 8%, कितना आएगा? मंद की तरह देखते रहेंगे, कोई तो आएगा एंड कैलकुलेशन करेगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट, ये फर्स्ट पहला समझा क्या आपको? ये दूसरा, और ये बचे हुए पैसे पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पूरा मिला के इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 0.02p प्लस 0.02p प्लस 0.08p, ये पहला इंटरेस्ट है, समझा क्या आपको? ये दूसरा एंड ये तीसरा, समझा क्या? ये सब मिला के टोटल कितना आ रहा है? 0.12p आ रहा है कि नहीं? किधर भाई? हम्म, सिक्स कर दिया 3p। ये कितना आएगा? 6p माइनस ये क्या, ठीक है, कितना था ये बोलो? एक काम करो, मैंने डिवाइड बाई सिक्स कर दिया, तो ये क्या आएगा? 6p आएगा ये, बराबर है? फिर क्या आएगा? माइनस 3p, माइनस 3p होगा ना, माइनस p, कितना था ये बोलो? 2p, 2p बाई सिक्स आता है क्या? समझा क्या आपको? ये एक्चुअली p बाई थ्री है, सही है ना? p बाई थ्री है, तो ये क्या होगा? 2p होगा। डू यू एग्री? यस और नो? p माइनस p बाई थ्री माइनस p बाई सिक्स, टफ है थोड़ा, सही है? तो क्या आंसर है? 3p बाय सिक्स इंटू 2 इंटू 8%। तो सही है क्या? ये जो मैंने किया था कैलकुलेशन वो सही है क्या? 0.08p। बाप रे, एंड ये 0.12p कितना है? 0.12p दिया है क्या क्वेश्चन में? वो 600 रुपीज़ है, पूरा इंटरेस्ट 600 रुपये है, तो p कितना हुआ? 600 डिवाइडेड बाय 0.12, कितना आता है? 5000। मुश्किल है तुम्हारा? कुछ नहीं होगा, तुम बीकॉम करो, उसके बाद में एमकॉम करो, बेटर है तुम्हारे लिए। एमकॉम करो, उसके बाद में एक अच्छी नौकरी मिल मिल जाएगी तुमको, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, है कि नहीं? समझ रहा है क्या ये सबको? एंड ये तो मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो तुमको डाइजेस्ट करने को इतना टाइम लग रहा है, जबकि ये क्वेश्चन अपने को एज इट इज़ एग्जाम में नहीं आने वाला है, कुछ तो और आएगा इसमें, और कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, ये कुछ रहेगा, वो पढ़ के अपने को खुद सॉल्व करना है, और 1 मिनट के अंदर आंसर फाइंड करके OMR शीट में टिक करना है उधर, ये करना है 1 मिनट के अंदर, होगा तुमसे। तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने, इनफैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आधे लोगों को तो क्वेश्चन में ध्यान नहीं है, आउट ऑफ सर्टन वो डायरेक्ट कुछ ना कुछ तो करके यहाँ पे, उससे सिर्फ तुम्हारा अपना तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं? मेरा कुछ नहीं होगा उससे, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो, एंड खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड एज अ रिजल्ट उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो।
तुमसे कुछ होगा नहीं, बराबर है ना। ये तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही इतना निगेटिव है कि बस मंद जो है वो कितना ये रेस्ट ऑफ द मनी, पी में से P/3 गया, P/6 गया, वो रेस्ट। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो क्या घंटा आंसर आने वाला है। रेस्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल। अच्छा, फिर मैंने बोला कि भाई ये टोटल इंटरेस्ट 0.12 P हो रहा है, वो क्वेश्चन में दिया है क्या कुछ? कौन करेगा ये, कौन कैलकुलेशन करने वाला है, कब आंसर आने वाला है? आपने को क्वेश्चन तो मालूम है क्या? कुछ तो करके अभी यहाँ पे अपन नोटबुक कंप्लीट करेंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, बाहर जाके वही अपना थर्ड क्लास चाले करेंगे, है कि नहीं? बुर्रे बुर्रे ये करेंगे, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम रील वील बनाएंगे, बस यही। एंड उसके बाद एक दिन नहीं सी टफ है, मतलब नहीं जमलो। सी टफ नहीं हो तुम, वर्ड आ रहा था दिमाग में, शायद समझा रहेगा, जो सी से स्टार्ट होता है। समझा क्या? कौन सा वर्ड आ रहा है मुंह में, किससे स्टार्ट होता है? सी से था, तो तुम वो हो। सी टफ नहीं है कि नहीं? तुम्हें सी से डिग्री मिलेगी बट वर्ड दूसरा है कि नहीं? अपने को आता नहीं है इसलिए अपन क्लास में, ये भी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है भाई, अपने को कम, बट अपन इंथुजियास्टिक भी नहीं है, अपने को सीखने की इच्छा भी नहीं है, अपन ऐसे मरे हुए चेहरे लेके बैठते। Population of a village is how much? 10,000. If it increases at 10% per annum, what will be population after 3 years? तो बताओ, population after 3 years फाइंड करना है, मतलब एज गुड एज क्या फाइंड करना है? अमाउंट। एंड प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ है, P इंटू 1+R का पावर n। कितना है प्रिंसिपल? 10,000। 1+R कितना होगा? 1.10। 1 + 0.10 का पावर हाउ मच? 3। तो क्या आंसर है इसका बोलो? 13,310 is the population after how many years? Is the population after 3 years? 13,310। समझा क्या? नेक्स्ट, on a certain sum, on a certain sum, simple interest at the end of 6.25 years becomes, बोलो, 3/8 of the sum. The rate of interest is, तो बोलो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? PNR। कितना है सिंपल इंटरेस्ट बोलो? 3/8 ऑफ सम, मतलब 3/8 ऑफ सम इन्वेस्टेड P, 3/8 ऑफ P, इतना इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू P इंटू N। कितना है बोलो? 6.25। एंड R कितना है? R कैलकुलेट करना है, सही है? तो P कैंसिल हुआ क्या? 3/8 का क्या आंसर है बोलो? 0.3750 इज इक्वल टू 6.25 इंटू R। सही है क्या? तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? 0.3750 डिवाइड बाई 6.25 कितना है? तो द आंसर इज 0.06, दैट इज 6%। डू यू एग्री? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। पढ़ाई किया, थोड़ा ध्यान दिया तो टफ कुछ भी नहीं है यार फाउंडेशन में। ऐसा क्या रहता है कॉमर्स में टफ? अपन नालायक है, लेकिन क्या करेंगे? विद R इज 6%। नेक्स्ट, amount of certain sum of money with simple interest at certain rate of interest is 2660 in how many years? 3 years. And 3100 in how many years? 5 years. The rate of interest is, तो amount after 3 years and amount after 5 years आपको दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला है अमाउंट का बोलो? P इन ब्रैकेट 1 + NR, बराबर है ना? सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो उसकी जगह 3R लिखूं क्या मैं? तो ये कितना है बोलो? 2660। दिस इज अमाउंट आफ्टर 3 years। एंड वैसे ही और एक बार फॉर्मूला अप्लाई करो, P इन ब्रैकेट 1 + बोलो 5R इज इक्वल टू कितना है बोलो? 3100। डू यू एग्री? तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करके अपने को R लाना है, बराबर है ना? तो एक काम करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ, P इन ब्रैकेट 1 + 5R डिवाइडेड बाय P इन ब्रैकेट 1 + 3R। टेल मी, इज इट इक्वल टू 3100 डिवाइड बाय 2660? मैंने एक इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दिया। समझता है क्या आपको ये? चलो P कैंसिल हुआ, डू यू एग्री? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, चलेगा क्या? बोलो क्या आएगा? 2660 प्लस 2660 इंटू 5 का क्या आंसर है? 13300 R इज इक्वल टू 3100 प्लस 9300 R।
तो 13,300 आर माइनस 9,300 आर, इज इट 4,000 आर? इज इक्वल टू 3,100 माइनस 2,660. 3,100 माइनस 2,660 का आंसर बताओ कितने? 3,100 माइनस 2,660, 440. तो 440 डिवाइडेड बाय 4,000, क्या आंसर है बोलो? इज इट 0.11? तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोलो? 11%. 0.11 मतलब कितना? देयरफॉर आर इज इक्वल टू 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. 11% per annum simple interest is R. टफ था ना ये भी? 11% per annum simple interest. At what rate of compound interest money will amount to 8 times in 20 years? Compound interest से कितना पैसा अमाउंट शुड बिकम 8 टाइम्स? यस और नो? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला बताओ बोलो. P इंटू 1 प्लस आर का पावर n. तो बोलो अमाउंट की जगह क्या लिखो? 8p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर का पावर 20. डू यू एग्री? देयरफॉर हाँ बोलो 1 प्लस आर का पावर 20 इज इक्वल टू 8. सही है क्या? अब दोनों साइड का कौन सा रूट लेंगे बोलो? 20th रूट. तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8 का पावर 1/20. 20 ना, या 1/20? 1/20. तो 8 का 20th रूट आपको कैलसी पे करने आएगा क्या? करो कैलसी पे. 8 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. अच्छा ये जो भी आया ये 1 प्लस आर है. 1 प्लस आर है, आपको आर चाहिए ना, तो क्या करोगे आप? -1. तो -1 करोगे तो आर आएगा, इंटू 100 करो, आर परसेंटेज में आ जाएगा. 10.996% अप्रोक्सीमेटली पर एनम. कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आर इज इक्वल टू 10.96 पर एनम. 10.96% पर एनम. नहीं समझा रहेगा ये भी? गया दिमाग में कुछ? नेक्स्ट. At what rate of simple interest money will become 8 times in 20 years? अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? तो बोलो अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ. P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR. एंड अमाउंट की जगह क्या लिखो? अब 8p लिखू क्या? इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस 20R. डू यू एग्री? तो बोलो बच्चों 1 प्लस 20R इज इक्वल टू हाउ मच? 8. डू यू एग्री? Therefore 20R is equal to 7. Do you agree? तो R is equal to 7/20 मतलब कितना आता है बोलो? Is it 0.35? 0.35. That is 35% per annum. कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट. 35% per annum सिंपल इंटरेस्ट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. टफ था क्या ये? नेक्स्ट. In what time rupees 1 lakh will become 8 lakh if rate of interest is 10% per annum simple interest? 1 lakh का 8 lakh तक जाना है अपने को. तो बोलो अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR. अमाउंट कितना लो बोलो? 8 lakhs. प्रिंसिपल कितना लो? 1 lakh. 1 प्लस ब्रैकेट में हाँ बोलो n अपने को कैलकुलेट करना है एंड r कितना है? 0.10. ये सॉल्व करके अपने को n लाना है. तो बोलो 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आता है? 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.10 n. तो 0.10 n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 7. देयरफॉर n इज इक्वल टू 70 ईयर्स. n इज इक्वल टू 70 ईयर्स. ऑप्शन सी. 7 डिवाइड बाय 0.10 70 आ रहा है कि नहीं? तो n इज इक्वल टू 70 ईयर्स. नेक्स्ट. A sum of money triples itself, right, with compound interest in how many years? 9 years. How many times it will become after 81 years? Okay. तो अब बताओ P का जो है वो after how many years? After 9 years कितना बन जाता है? 3p. तो और 9 साल मतलब टोटल 18 साल कितना बन जाएगा ये? 9p. क्यों 9p? 3 का ट्रिपल कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए. सिंपल होता तो क्या होता?
का 3p हुआ है, मतलब 2p इंटरेस्ट मिला है, तो और 2p इंटरेस्ट मिलता तो 5p होता हो। समझा क्या आपको ये? चलो अपने को 81 तक जाना है, मतलब ये 27 36 बराबर है ना, 45 देन 54 63 बराबर है ना, यस और नो, देन 72 एंड 81। तो बोलो 9p का ट्रिपल बताओ जल्दी। 27p सही है क्या? उसका ट्रिपल 81p, ट्रिपल ही करना है ना, यस और नो, देन 243p, देन 729p, देन 2187p, then 6561p, then 19683p। तो बोलो आफ्टर 81 ईयर्स प्रिंसिपल जो है वो कितने टाइम्स हुआ? बोलो 19683 टाइम्स हुआ, 19683 टाइम्स हुआ। समझा क्या? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? बोलो आफ्टर 81 ईयर्स, आफ्टर 81 years। I hope you are understanding this। आफ्टर 81। अच्छा यही सिर्फ शॉर्टकट ही था या इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे? फॉर्मूला से भी कर सकते थे। एक 2 मिनट के लिए फॉर्मूला से करके देखते हैं ये आता है कि चलेगा क्या? क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल इन हाउ मेनी ईयर्स? 9 ईयर्स। ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? तो बोलो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। तो वेदर अमाउंट इज 3p, p in bracket 1 plus r का पावर हाउ मच? 9। therefore 1 plus r का पावर 9 का क्या आंसर है? 3। सही है क्या? 1 plus r का पावर 9 का आंसर 3 रहेगा कि नहीं? अब बताओ उन्होंने क्या पूछा है अपने को? हाउ मच इट विल बिकम आफ्टर 81 ईयर्स। तो 81 ईयर्स के बाद का अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर का पावर 81। इसका आंसर पूछा है अपने को, तो इज इट p इंटू, हाँ बोलो 1 प्लस आर का पावर 81 की जगह कैन आई राइट 1 प्लस आर का पावर 9 का पावर 9? डू यू एग्री? 1 प्लस आर का पावर 9 का पावर 9, तो इज इट p एंड 1 प्लस आर का पावर 9 का आंसर क्या है? 3 का पावर 9। समझा क्या? 1 प्लस आर का पावर 9 का आंसर 3 है, लेफ्ट में देखो, करो कैलसी पे 3 का पावर 9 कितना है? इट इज 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। समझा क्या आपको? 3 का पावर 9 का आंसर 19,683 है कि नहीं? समझा क्या आपको ये? ओके तो मैंने एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, दिख रहा है क्या आपको ये? अब वो 81 तक था इसलिए हम शॉर्टकट से गए, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। समझा क्या? बट यही समझो कुछ 1000 साल के बाद 2000 साल के बाद क्या होता, तो हम थोड़ी करते बैठते सकते थे उतना शॉर्टकट से, उल्टा ये फॉर्मूला बेटर होता ना फिर, है या नहीं? अब तुम पूछोगे लेकिन कब कौन सा करने का, हमको कैसे समझेगा, हम तो बहुत इनोसेंट है, हमको दुनियादारी आती नहीं ज़्यादा, है कि नहीं? हमको ज़्यादा समझता नहीं है ना? कब शॉर्टकट यूज़ करने का, कब क्या, कुछ जाएगा क्या दिमाग में? इसका कोई बुक बना सकता है क्या, कब शॉर्टकट यूज़ करने का? ऐसा होता है क्या? वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा अपने को, अगर पूरा अंडरस्टैंडिंग रहा ना तो ही दिमाग में शॉर्टकट्स वगैरह आते हैं। कुछ कुछ लोगों को क्या रहता है, हमको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाओ, नहीं होता रहता है भाई। समझता है क्या? क्वेश्चन तो समझना चाहिए ना, कौन सी जगह कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, वो तो समझना चाहिए। समझता है क्या? एंड ऐसा शॉर्टकट से अगर होता रहता तो लोग रेगुलर बैच 6-6 महीने क्यों सिखाते ना, है कि नहीं? डायरेक्ट शॉर्टकट का एक बुक निकालते हो, पान टपरी पर रखते ना सेल के लिए। इतना बड़ा 20,000 स्क्वायर फीट का कोचिंग सेंटर क्यों होता ना, है या नहीं? टपरी पे रख देते बाहर गणराज के बाजू में, है कि नहीं? तुम ज़्यादा बोलते भाई एक सिगरेट देना, एक पान दे देना, और एक वो शॉर्टकट का बुक भी दे दे भाई, है कि नहीं? ऐसा होता ना। नेक्स्ट 68, अ मशीन कॉस्ट रुपीज हाउ मच? बोलो 5,20,000 with an estimated life of how much? 25 years। A sinking fund is to be created to replace it by a new model, but new model का कॉस्ट क्या रहेगा? At 25% higher cost after 25 years with a scrap value of realization of rupees 25,000। What amount should be set aside every year if the money is 3.50% effective? मतलब क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो आपको 25 साल के बाद मशीन चेंज करना है,
25 साल के बाद मशीन चेंज करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा बोलो? 5,20,000 का आज का मशीन है, बट उस समय पे उसका प्राइस 25% से ज़्यादा रहेगा, तो प्लस 25%। बट जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो बेच के आपको 25,000 मिलेंगे, तो 25,000 कम कर दो ना फिर। रिप्लेस करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मशीन बेच के पैसे मिलेगा ना अपने को 25,000, तो ये जो भी आंसर आ रहा है इतना पैसा आपको चाहिए। कितना ये बोलो? 6,25,000। क्या 6,25,000 आपको चाहिए? कब चाहिए? 25 साल के बाद। उसके लिए अपने को हर साल पैसा कुछ बाजू में रखना है। इज इक्वल टू ये क्या रहेगा बोलो? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, डू यू एग्री? इज इक्वल टू, हाँ बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1+r का पावर 25 का पावर। चलो अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँ क्या? बोलो, इज इट 1.035 का पावर 25 है ना, -1 डिवाइड बाय 0.035। नहीं समझा रहेगा ये? एंड ये सॉल्व करके अपने को पीरियोडिकल अमाउंट कैलकुलेट करना है। हो जाएगा क्या सॉल्व? तो 1.035 का पावर 25 करो कैलकुलेट, जो भी आया -1 डिवाइड बाय 0.035, ये जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6,25,000। क्या आंसर है? हाँ 16046। थोड़ा टफ है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर वगैरह यूज करना है ना, यूज टू नहीं है। मोबाइल होता तो बात अलग होती। आ रहा है क्या ये? कैसे किया कैलसी पे? 1.035 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 26 आने तक -1 डिवाइड बाय 0.035, ये जो भी आया वो ब्रैकेट का आंसर है, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6,25,000। समझ आया क्या? अब कुछ लोगों को क्या रहता है, फिर बोलेंगे कि सर हमको कैसे समझेगा डिवाइड बाय इक्वल टू करने का? तो अपन ने जाने का कच्ची दाबेली की गाड़ी पे काम करने का, वहाँ पे बर्तन धोने का, बराबर है कि नहीं? एंड बाद में प्रमोशन जब होगा ना तो वड़ा पाव की गाड़ी पे करने का। समझ रहे हैं ना? और प्रमोशन हो गया तो फिर समोसा की गाड़ी पे, मरते मरते एक गाड़ी खरीद लेने का खुद, बाद में मरने तक अचीवमेंट तो उतना करना पड़ेगा ना। बोलने का मैं ज़िंदगी में वड़ा पाव की गाड़ी धोने से चालू किया, आज मेरी खुद की वड़ा पाव की गाड़ी है, बहुत ज़िंदगी में अचीवमेंट हो गई, है कि नहीं? ध्यान नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस बैठे रहने का सुस्त से। इतना कैलकुलेशन करो, देखो मरे हुए चेहरे कैसे, 5 मिनट में जान जाने वाले ऐसे लग रहा है। नहाए क्या आज? ये ब्लैक शर्ट वाली लड़की नहाए क्या बेटा आज? हाँ, नहा क्या है? रोज नहाने का बेटा, ब्रश करने का, नहाने का, ये रोज काम के रहते हैं। देखो उसका मुंह, देखो उसका, ऐसा लग रहा है कभी भी मर सकती है। बराबर ना? चलो 5 मिनट में जान जाएगी। चलो हो गया क्या? नॉलेज को आने के लिए भी एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए ना यार। वो रिसेप्शन, रिसेप्शन समझता है ना? आने के लिए भी एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे नॉलेज आ भी गया ना तो तुम्हारा मुंह देख के वापस चला जाएगा। अपने घर पे कोई गेस्ट आए, वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा? नेक्स्ट टाइम आने का चांस कब बना रहेगा? अगर अपन कम से कम वो आने के बाद में अपन कम से कम अपना मुंह ठीक रख सके, है या नहीं? उतना तो करना पड़ेगा ना अपने को। नेक्स्ट टाइम नहीं, अदरवाइज वो नहीं आएगा। एंड तुम्हारा रहेगा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अपने को क्या प्रॉब्लम है? सेम इज हियर ऑल्सो। कुछ नॉलेज आ रहा है, कोई सिखा रहा है कुछ करने का, अपन वही सड़ा हुआ मुंह लेके बैठने का रहे। हाँ कर भाई, कैलकुलेशन कर, 1.035 का पावर 25।
कर, डिवाइड बाय इक्वल टू इनटू, है कि नहीं? ऐसे बैठे सड़ा मुंह वो लेके बैठने का, बराबर है कि नहीं? कैसे आएगा नॉलेज तो, है कि नहीं? ऐसा ही हो, चेहरा ही वैसा है। एंड कुछ लोगों को देखो क्लास में कैसे बैठना चाहिए बताओ, बैठे फटाफट पढ़ रहे, कैलकुलेशन कर रहे, क्लास में बैठने के तरीके ऐसे, है कि नहीं? जैसे किसी ने नहीं किया ऐसे, माँ बाप ने ऐसे चार झापड़ खींचे and बोला बैठ चल, उससे जब पढ़ाई नहीं किया हुआ अच्छा है यार, है कि नहीं? पढ़ाई कम से कम खुश तो रहो जिंदगी में, बराबर है कि नहीं? ऐसी सड़ी हुई जिंदगी से क्या फायदा यार, है कि नहीं? ना तुम खुश हो, ना माँ बाप खुश है, ना टीचर खुश है, ना रिजल्ट खुश है, बराबर है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। उसे अच्छा कुछ तो करो, है या नहीं? कोई दूसरे फील्ड में करो फिर, नहीं हो रहा है तो, है कि नहीं? ओके, ये मेरे ख्याल से ये 69 70 71 हो चुका है। ये बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस थे, बराबर है ना? 72, यू रिक्वायर हाउ मच बोलो, 32 lakhs at the end of how many years? 9 years from now. Find the amount you should keep aside at the end of every year if money is 14% effective. तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू, तो राइट डाउन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब यहाँ पे हम लोग क्लास में है, नोटबुक कंप्लीट करना है अपने को, बाद में भी रिवीजन करने के लिए चाहिए, इसलिए लिख रहे हैं। अब रफ में थोड़ी लिखते बैठेंगे हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 + r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। समझा आपको? ये कितना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर? 32 lakhs इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट अपने को फाइंड करना है। 1 + r कितना होगा? 1.14 का पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14। तो ये सॉल्व करके अपन पीरियोडिकल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे? 1.14 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14, ये जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 32 lakhs। आंसर 2,20,819। पक्का क्या? आया क्या आंसर? 2,20,819 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? कहाँ आता रहेगा? 2,20,819 इतना हर साल सेव करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या आपको ये? नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25 lakhs फॉर 8 years and 4 months एट अ रेट ऑफ 19.25% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट इज, होगा क्या ये तो? एटलीस्ट क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? PNR। प्रिंसिपल कितना है? 25 lakhs। एन कितना है बताओ? 8.333333। सही है क्या? 8.333 ईयर्स। डू यू एग्री? कैसे किया? 8.33 4 डिवाइडेड बाय 12 किया, जो भी आया उसमें 8 ऐड करो, सही है? इनटू आर कितना है बोलो? 19.25%। तो करो 25 lakhs इंटू 8.333333 पूरा लोड कैलसी पे इंटू 19.25%। आंसर इज 401। ऐसे बोल सकते हो क्या बाई चांस? 4 लाख, 1,000 ऐसे वगैरह कुछ आएगा क्या बोलने? हाँ बताओ कितना? 40 lakhs, 40 lakhs 10,416। तो इसको 7 कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 417। सही है क्या? 40 lakhs 10,417। इतना सिंपल इंटरेस्ट है क्या फिर? गलत है क्या? गलत है? सही है क्या? करो भाई, और एक बार करो। नहीं तो 25 lakhs इंटू 8.333333 पूरा लिया क्या आपने? इंटू 19.25%। आ रहा है आंसर? क्या आंसर है? 40 lakhs 10,417। सही है। नेक्स्ट,
a sum of rupees 12,000 deposited at compound interest becomes double after how many years? 5 years. Okay. After 20 years it will become. After 20 years it will become. बोलो, a sum of rupees 12,000 deposited. Okay. Becomes, क्या बोल रहा है ये? Double after 5 years. तो बोलो, आज कितना पैसा डिपॉजिट किया? 12,000. आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years कितना बन जाता है वो? 24,000. तो और 5 साल मतलब आफ्टर 10 years में कितना होगा ये? 48,000. कंपाउंड इंटरेस्ट है ना. और 5 साल मतलब 15 years में कितना होगा ये? 96,000. और 5 साल मतलब 20 years कितना होगा ये? 1,92,000. ये शॉर्टकट से हुआ, समझा क्या? शॉर्टकट नहीं रहा तो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, फॉर्मूला से भी ला सकते हैं, बट इससे आंसर फास्ट आता है. एंड सिंपल इंटरेस्ट रहा तो कैसे बढ़ाने का याद है ना आपको? पी का, समझा क्या आपको? ये पी का 2p हुआ तो बाद में 3p होता है, समझता है क्या आपको? जितना इंटरेस्ट पहले 5 साल में मिला है अगले 5 साल में उतना ही इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो सिंपल रहता है. सही है? तो बोलो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? 1,92,000. आफ्टर 20 years it will become 1,92,000. Do you agree? A man deposits rupees 2,000 at, बोलो, 4% per annum. बराबर है? And rupees 3,000 at 14% per annum. Find average rate of return he is earning on the whole sum. तो बताओ 2,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट अर्न करना है एक साल का? 4% फॉर 1 year. टेल मी, इज इट 80 रुपीज? एंड फिर 14,000 डिपॉजिट कितना? और 3,000 ना. 3,000 पे कितना इंटरेस्ट अर्न करता है? 14%. तो फॉर 1 year इट बिकम्स 420. तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 500. कितने रुपए पे? 5,000 रुपए पे. तो शायद इससे समझाया होगा आपको. 5,000 रुपए पे उसको 500 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है साल भर का. तो और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है? 10%. समझा क्या? टोटल उसने इन्वेस्ट कितने किए? 5,000. इंटरेस्ट कितना मिला? 500. करेक्ट और नॉट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. करेक्ट और नॉट? एज 5,000 का 10% फॉर 1 year इज 500 रुपीज. डू यू एग्री? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होल सम, आंसर इज रुपीज 500. तो 10% से इतना मिलेगा. समझा आपको ये? एंड देखो अभी ये दिखने के लिए 75 पॉइंट्स है, बट आप देखो इसमें मैंने पहले कुछ पॉइंट दिए हुए, समझा क्या? जहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है, ये सब अगर आप देखोगे तो एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन गेट्स कवर्ड. सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, एन्युटी का, हर टाइप का. समझता है क्या आपको? आपको इतना तो कम से कम इज्जत से करना है, एंड उसके लिए टाइम का कोई भी कमी नहीं है भाई तुम्हारे पास. प्रॉब्लम ये है कि अपन करते ही नहीं है. तुम मानो या ना मानो, ऐसा बोलने वाले को कभी भी लगता है कि नहीं यार ये कितना डांटता है, कितना कैसे कर, बट यार वो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट रहता है, जो पूरी तैयारी से आया हुआ है, पढ़ के आया हुआ है, अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहा है, वो तुरंत उसका बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है भाई, तुम्हारे जैसा नहीं रहता है. समझता है क्या? एंड तुम्हारे जब तक वो तुम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तब तक नहीं होगा भाई. समझता है क्या? आजकल के क्या लोगों का, जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है अभी, कि वो रोज उसको चाहिए मोटिवेशन. कुछ तो करो, मुझे पढ़ना है. पढ़ना क्या? मोटिवेशन? मैं तुमको कुछ मोटिवेट करूँ, तुमको कुछ बोलूँ, 15-20 मिनट काम में आएगा. समझा क्या? 15-20 मिनट काम में आएगा, आपको लगेगा हाँ यार जिंदगी में कुछ तो करेंगे. वापस जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे, है कि नहीं? वापस उसी दुनिया में चले गए, है कि नहीं? गए बस, है कि नहीं? कहीं घर पे रात को गए, सो गए, दूसरे दिन उठे, जाने दो यार. रोज रात को सोचे रहेंगे कल सुबह पढ़ेंगे, उठ के झक मारे. बराबर है कि नहीं? वापस दूसरे दिन वही. एक दिन जा रहा है, फिर सोचते चलो हाँ अगले हफ्ते से करते, वो हफ्ता जाता है, अगला हफ्ता जाता है, ऐसे करते करते एक अटेम्प्ट गया. बराबर है ना? एक अटेम्प्ट गया, ऐसे करते करते अगले अटेम्प्ट में अपन वही कर रहे थोड़ा बहुत, है या नहीं? ऐसे जाएगा. एक दिन बोलेंगे अपन नहीं नहीं ये टफ कोर्स बहुत टफ था, अपन कुछ तो करेंगे. एंड कुछ तो करेंगे, मुझे बताओ, कुछ भी करेंगे तो मेहनत के बिना कुछ होने वाला है क्या? समझ रहा है क्या? एटलीस्ट कभी कम से कम खुशी इस बात की है अभी कि कम से कम एक सही फील्ड में मेहनत कर रहे हो ना आज.
अगर करोगे तो, है नहीं? बाद में तुम बीकॉम करोगे, कुछ तो एमकॉम करोगे, मुझे बताओ क्या होने वाला है? विद ड्यू रिस्पेक्ट तुम बोलोगे कि नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे अंडर एस्टिमेट करते हो ये वो। मुझे बताओ, एक नॉर्मल सीए रहता है ना, उसकी प्रॉब्लम है, समझ है क्या? तो बीकॉम वकॉम को तो कोई गिनता भी नहीं है कहीं पे, समझ है क्या? बाई चांस आप सोच रहे हो कि कुछ नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, करियर के शुरुआत में क्यों ना हो, बाद में खुद का कुछ करने की इच्छा रहेगी आपकी, शुरू तो करना पड़ेगा ना कहीं तो। या पहले दिन डायरेक्ट टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे? ऐसा होने वाला है क्या? हम्म? ऐसा नहीं होता रहता है, समझा या नहीं? कुछ भी रहोगे तो एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना। क्या कल अभी जैसे मेरे क्लासमेट है, पीडब्ल्यूसी में पार्टनर है, कोई ईवाई में पार्टनर है, बड़े कंपनी में सीएफओ है, कोई सिंगापुर में जॉब कर रहा है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। एक दिन में हुआ क्या भाई वो? एक दिन में हुआ रहेगा क्या ऐसे ही? ऐसे कुछ, एंड वो उनके लाइफ में भी वो कभी फेल हो रहेंगे, बट वो एक उठ के पढ़ाई किया ना वापस, इसलिए आज एक अच्छी पोजीशन पे है। समझता है क्या? वो करना पड़ेगा ना यार कुछ तो, ऐसा मंद की तरह बैठ के तुम्हें खुशी मिलती है क्या? तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है क्या खुद के? तुम खुद का मुंह देखिएगा कभी? आईने में देखिए क्या, क्या लगा देखिए? हाँ, क्या लगा? बहुत चुस्त इंसान है, क्या मजा आ रहा है देखिए, ऐसा लगा क्या? हाँ, ऐसा मंद चेहरा कभी देखे क्या तुम लोग? बहुत अच्छा लगा क्या देखिए? यार तू कैसे होना चाहिए यार फाउंडेशन 17-18 साल की एज में, क्या एनर्जी लेवल होना चाहिए यार लोगों में, है कि नहीं? क्या तुम्हारा हो चुका है अब पता नहीं। मैं मुझे याद है तुम्हारी 99 में, मतलब 17 साल की एज में मैं लातू से पुणे में पढ़ने आया था, 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके। 82 बॉर्न हूँ मैं, मार्च 99 में यहाँ पे पहली बार आया था। जून 99 मार्च में एग्ज़ाम देके आया था, फिर जून से हमारा फाउंडेशन चालू हुआ था उस वक्त। जून 99 में चालू हुआ था, 2004 में तो सीए भी बन गया था मैं यार। जून 99 में चालू किया था यहाँ पे गाँव से आके, मराठी मीडियम में पढ़ के 11-12 साइंस में करके। तो ऐसा नहीं कि भाई एंड पापा फार्मर है, ऐसा नहीं कि भाई बचपन से देखा है सीए, बैलेंस शीट देखा है, लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए देखा है, ये देखा है, ऐसा कुछ नहीं। गांव में क्या रहता है मालूम है आपको? मराठी मीडियम का स्कूल में ये करके, तो भी कोप अप करने कुछ, बट वो एक एनर्जी लेवल था भाई, तुम्हारे जैसा मंद नहीं थे। कुछ भी रहने दो, बैकग्राउंड खराब रहेगा, और तुम्हारे जैसा मंद नहीं थे, है कि नहीं? वो कुछ सीखने की इच्छा थी, कुछ करने की इच्छा जरूर थी, है कि नहीं? अपने को नहीं, पहले दिन आया कुछ भी नहीं समझ रहा था, क्या बात कर रहे टीचर ये भी नहीं समझता था। समझ रहे क्या? इधर आए बात कर रहे, अपन गांव से आए हुए, क्या झेप रहा है ये? समझ रहे क्या? कुछ नहीं, बट करने की इच्छा थी, चलो घर जाके चलो आपने को ये नहीं समझाया, अपन ये पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल तो आएगा, है या नहीं? कुछ करने की इच्छा है तो हो जाता है बराबर, है कि नहीं? एंड अगर वो नहीं है ना, तो फिर कोई काम, कोई मोटिवेशन, कोई किसी का लेक्चर, कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। तुम्हें वो दिखता ही नहीं यार कुछ लोगों में तो, है या नहीं? ऐसा अभी मैं ये बोल रहा हूँ रिवीजन बैच होके तुम्हें, तू एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, इसलिए, समझा क्या? अभी भी टाइम, अभी मार्च खत्म हो रहा है समझो, अप्रैल मई एंड आधे से ज़्यादा जून तुम्हारे एग्जाम के पहले अभी भी बाकी है। समझ रहा है क्या? अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो यहाँ से इसके आगे हो सकता है, और इतना टाइम अभी भी तुम्हारे पास है, बट वो रोज अगर तुम कल के बारे में सोचोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। समझ रहा है क्या? रोज तुम, मैंने बोला था ना आपको एक दिन कि हमें आजकल का स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि एक पैर हमेशा फ्यूचर पे रहता है और एक पैर पास्ट पे रहता है और प्रेजेंट पे सुसु होता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो सुसु तो प्रेजेंट पे होगा ही ना। आज क्या करना है? सुसु। बराबर है कि नहीं? एक पैर हमेशा किस पे है? फ्यूचर पे, करेंगे करेंगे। दूसरा पैर कहाँ है? पास्ट पे, अरे यार क्या दिन थे यार वो। पहला, आगे, है कि नहीं? रोज क्या सोच रहा है? 10वीं में क्या था, स्कूल में कितना मजा था, आगे सीए बन के ये करूंगा, कोरियर में ये करूंगा, अमेरिका में जाऊंगा, बड़ी कंपनी चलाऊंगा, फ्यूचर। आज, आज पे मस्त लगाए बैठे हो तुम, है कि नहीं? भिगा रहे हो आज को, बराबर है ना? कोई फायदा ही नहीं है। चलो, करें अगला चैप्टर स्टार्ट। एक हाथ कोड पढ़ लो, देखो कुछ काम में आए तो। वैसे तुम्हें देख के कोड डिप्रेस हो जाएगा,
है कि नहीं? ये भी सोचेगा भाई मैं किसको बता रहा हूँ। क्या बोला? इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक। बराबर है क्या? वन डे और डे वन, यू डिसाइड। वन डे और डे वन, बराबर है ना? तो क्या कर रहे हो तुम्हारा हमेशा फोकस किस पे है? बराबर है कि नहीं? वन डे आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दैट। बट वो प्रोसेस का डे नंबर वन कभी नहीं है तुम्हारे इसमें। वो प्रोसेस का डे वन है ही नहीं। डे वन कब है? कल। वही आज नगद कल उधार, बराबर है ना? वो कल कभी आता नहीं रहता है। तुम्हारा सेम है। लाइफ इज 10% what happens to us and 90% how we react to it। बराबर है क्या? ठीक है, चलो अगला चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी। ओके, चलो पहला, अगर आपको कुछ टर्म्स दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिख रहा है आपको ये? तो ये टर्म एपी में है या जीपी में है या एचपी में है? एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या ऐसा कुछ नहीं है? ये जानने के लिए आपको कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एपी में है, ऐसा कब बोला जाता है? हाँ बोलो, इफ, हाँ बोलो, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी इज इक्वल टू ई माइनस डी इज इक्वल टू, बोलो, एफ माइनस ई इज इक्वल टू जी माइनस एफ। अगर ये सारे टर्म का आंसर सेम रहेगा, समझा ना, देन दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ये जो भी आंसर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में बताओ, व्हेन टर्म्स आर सेड टू बी इन एपी, हाँ बोलो, बोलो, इफ सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीरीज। क्या बोलो वापस एक बार, इफ सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज सेम throughout the series, terms are said to be in AP, and succeeding term minus preceding term को हम क्या बोलते हैं? common difference। क्या बोलते हैं? common difference। अब बताओ, when they are said to be in GP, ये GP में है, ऐसा कब बोला जाता है? if, हाँ बोलो, B by A is equal to C by B is equal to D by C is equal to E by D is equal to F by E is equal to G बाय एफ। एंड ये सबका जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? करेक्ट है। तो क्या ना, इसे सिंपल लैंग्वेज में, इफ सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, टर्म्स आर सेड टू बी इन, टर्म्स आर सेड टू बी इन जीपी, टर्म्स आर सेड टू बी इन जीपी। समझा क्या? बोलो फिर कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? हाँ बोलो, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो इसको मैं ऐसे बोला तो लिखा तो चलता है क्या? बताओ, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। तो टी 10 माइनस टी 9 चलता है, टी 100 माइनस टी 99 चलता है, टी 8 माइनस टी 7 चलता है। यस और नो? एंड बोलो कॉमन रेशो का क्या फॉर्मूला है? कॉमन रेशो का क्या फॉर्मूला है? बोलो, टी एन डिवाइडेड बाय टी एन माइनस वन, टी एन डिवाइडेड बाय टी एन माइनस वन। सही है। सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। एंड टेल मी व्हेन टर्म्स आर सेड टू बी इन एचपी। ओके, तो हाँ बोलो, इफ 1 बाय ए कॉमा 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय डी 1 बाय ई 1 बाय एफ 1 बाय जी आर इन एपी। अगर ये टर्म एपी में है तो ए बी सी डी ई एफ जी आर सेड टू बी इन एचपी। समझा क्या आपको ये? तो टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस इफ देयर रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहा है क्या? अपना सेम सिलेबस मेनली फोकसेस ऑन एपी एंड जीपी, बट ये एचपी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन टर्म्स आर सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ देयर रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा क्या? तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि समझो, सिंपल समझो, कोई बोल रहा है कि P बाय क्यू R बाय एस M बाय एन आर इन एच पी, ऐसे बोल रहा है, देन क्या ना ऐसे, हाँ बोलो, Q बाय P कॉमा S बाय R कॉमा N बाय M आर इन AP।
are in AP. मतलब if few terms are in arithmetic progression, if few terms are in arithmetic progression, their reciprocals are in harmonic progression and vice versa. समझा क्या आपको? ये लिख के लो वो भी, वो P by Q, R by S, M by N are in HP. अगर ऐसा रहा तो Q by P, S by R and N by M are in AP. Are in AP. Is that clear, my friends? अभी मैंने टेबल में कुछ क्वेश्चंस दिए एंड आपको बताना है कि वो AP है, GP है या HP है या नन ऑफ दीज है. नन ऑफ दीज मतलब समझा ना, इन तीनों में से कुछ नहीं है. समझा क्या? तो बोलो 8, 16, 32, 64, 128 AP है, GP है? आर यू श्योर? तो टेल मी, लिखो क्या? GP एंड GP विथ R इज इक्वल टू क्या है? बोलो आप. R मतलब कॉमन रेशियो 2. कैसे फाइंड किया कॉमन रेशियो 2 आपने? 16 डिवाइडेड बाय 8, 32 डिवाइडेड बाय 16. समझ रहा है? मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ बता सकता हूं, आप ये बुक इज्जत से करो, आपका स्कोर 60 के नीचे आ ही नहीं सकता. इज्जत से इतना तो कर ही सकते ना यार, है या नहीं? एंड इतना सिर्फ क्लास में नहीं, घर जाके पढ़ना. एक तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ भी करके पास होना है, मुझे कुछ भी करके जबरदस्त स्कोर लाना है. ये तुम्हारे अंदर रहा ना बच्चों, फ्यूचर बहुत अच्छा है. समझ रहे क्या? फ्यूचर बहुत अच्छा. एंड तुम अभी आपको लगता है कि 1-2 साल का सर क्या स्ट्रगल है हमारे लाइफ में, ये वो, ये कुछ भी नहीं है भाई. इमेजिन करके देखो कि तुम सिंगापुर में गाड़ी चला रहे हो, ओपन गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा ऑफिस है खुद का, एक सी फेसिंग घर है. 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद, समझ रहा है क्या? वर्सेस इधर शुक्र और पेट में गाड़ी पे वड़ा पाव खा रहे. समझा क्या? कंपेयर करके देखो. मेहनत तो करना पड़ेगा ना आज, करेक्ट और नॉट? अगर एक जिंदगी में तुम्हें अगर डिफरेंस चाहिए कुछ, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई. बिना मेहनत के वो भी कुछ 25 साल 30 साल मेहनत करना है क्या यार अपने को? 4-5 साल तो मेहनत कर सकते हैं ना यार अच्छे से, है या नहीं? चलो 80, 70, 60, 50, 40 ये AP है, GP है? AP विथ कॉमन डिफरेंस -10 या 10? -10. 70 -80 बराबर है ना? 60 -70. चलो 2, 8, 32, 128 AP है, GP? GP विथ R इज इक्वल टू 4, कॉमन रेशियो 4 है. नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो. GP है ये. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके देखो, फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करके देखो, सेम आंसर आ रहा है? नहीं है ना? तो AP नहीं है, GP नहीं है. ट्राई करते हैं HP है क्या. ध्यान दे रहे हो क्या? एक मिनट. 0.50 मतलब 1/2 होता है क्या बच्चों? 0.25 मतलब 1/4 होता है. 0.166 मतलब 1/6 है. 0.128 मतलब 1/8 है. तो देखो इस 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ये 4 टर्म है. इसके रेसिप्रोकल्स क्या है बताओ? 2, 4, 6, 8. तो रेसिप्रोकल AP में है क्या? इसलिए ये HP में है. समझा क्या आपको? ये R in HP. कुछ गया दिमाग में? अरे 0.50 मतलब 1/2, 0.25 मतलब 1/4, 0.1666 मतलब 1/6, 0.125 मतलब 1/8. तो ये 4 टर्म है. तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या है? 2, 4, 6, 8. तो रेसिप्रोकल AP में है क्या? है. तो ये रेसिप्रोकल AP में है, तो ये HP है. टर्म्स आर इन HP इफ द रेसिप्रोकल्स आर इन AP. अभी लिखा है ऊपर हमने. चलो नेक्स्ट. 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/18. It is neither AP nor GP nor HP. क्यों? 1/16 चाहिए था ना बीच में, वो नहीं है ना उधर. यस और नो? थोड़ा देखा तो करो अच्छे से. 1/14 के बाद में 1/16 मिसिंग है उधर. वो होता तो HP होता एटलीस्ट. समझा क्या? चलो नेक्स्ट. AP GP. AP विथ बोलो D इज इक्वल टू -3. D इज इक्वल टू -3 है क्या? नेक्स्ट बोलो. AP है, GP है? GP विथ R इज इक्वल टू 1.50. करो 6 डिवाइड बाय 4. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आया आंसर? 1.5. थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करो, क्या आंसर आया? 1.5. फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, क्या आंसर आया? 1.5. तो R इज इक्वल टू 1.50. नेक्स्ट
10, 80, 150, 220, जल्दी बताओ। एपी, एपी है क्या? विथ डी इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना है? 70। कॉमन डिफरेंस 70 है क्या मेरे भाई? पक्का? चलो नेक्स्ट, एपी है जीपी? एपी विथ डी इज इक्वल टू -10, विथ डी इज इक्वल टू -10, सही है क्या? चलो मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, -50, -40, -30, -20, बोलो एपी है जीपी? एपी विथ डी इज इक्वल टू 10 या -10? 10 या -10? 10, -10 नहीं, सेकंड टर्म -40 -50, मतलब -40 +50, डी तो 10 है ना यार, डी क्या है? 10 है। डू यू एग्री? ओके नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 30/7, 29/7, 28/7, 27/7, एपी या जीपी? एपी या जीपी या एचपी? एचपी। इट इज एपी विथ डी इज इक्वल टू -1/7। अच्छा बताओ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 29/7 -30/7 क्या आता है? -1/7। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या आएगा? -1/7। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या आएगा? -1/7। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसका आंसर सेम है, मतलब वो एपी है विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ -1/7। इतना नहीं समझ सके यार, कॉमन डिफरेंस इज -1/7। डू यू एग्री? ओके। अच्छा कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अगर है तो बताओ आप मुझे। फॉर एपी टी एन का क्या फॉर्मूला है बोलो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है क्या आपको? टी एन फॉर एपी। एंड टी एन फॉर जीपी का क्या फॉर्मूला है? ए इंटू बोलो आर का पावर एन माइनस 1। सही है क्या? सही है क्या? तो बताओ एपी में T30 क्या आता है बताओ? T30 एपी के केस में T30 क्या आएगा बताओ? A + 29D आएगा ना? T100 क्या आएगा जल्दी बताओ? A + 99D। डू यू एग्री? जीपी के केस में बताओ T25 क्या आएगा? T25 बोलो जल्दी। A इंटू आर का पावर 24, सही है। T53 क्या आएगा बोलो? A इंटू आर का पावर 52, ए इंटू आर का पावर 52। डू यू एग्री? चलो एस एन फॉर एपी का फॉर्मूला बताओ, एस एन जल्दी बताओ। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला याद है क्या आपको? क्या फॉर्मूला है? n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। t1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर एक ही आता है, समझा क्या? जीपी के केस में एस एन का क्या फॉर्मूला है? हाँ बोलो। ए इंटू बोलो आर का पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है अपने को? व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, समझा क्या? एंड जब आर लेस देन 1 रहा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन, सॉरी 1 माइनस आर का पावर एन, सिर्फ आर का पावर एन है, बराबर है ना? डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन आर इज लेस देन 1। आर ग्रेटर देन 1 रहा तो एक फॉर्मूला है, लेस देन 1 रहा तो अलग फॉर्मूला है। एंड आर इक्वल टू 1 रहा तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर इक्वल टू 1 है मतलब सारे टर्म सेम है। आर 1 है मतलब क्या है? 50 50 50 50 या 60 60 60, तभी तो आर 1 आएगा ना। उस केस में अपने को क्या फॉर्मूला की जरूरत है यार? यस और नो? तो ये टी एन एंड एस एन फॉर एपी एज वेल एज जीपी का फॉर्मूला याद रहेगा क्या कुछ? ओके। 80, 87, 94, 101, ये एपी है जीपी है? सबसे पहले दो बताओ मुझे, एपी है या जीपी है? इन दिस एपी अब बोलो ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 80 है क्या? फर्स्ट टर्म 80 है क्या? एंड कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? 7। इन दिस एपी ए 80 है, डी 7 है। डू यू एग्री? चलो क्वेश्चन क्या पूछा है पहला बताओ? T30, तो बोलो T30 का क्या फॉर्मूला होता है? A + 29D, याद है क्या? तो A कितना है बोलो? 80 + 29 इंटू 7, तो 29 इंटू 7 करो, जो भी आया उसमें 80 ऐड करो और बताओ आंसर। 283।
283 आंसर है। ये T30 हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछा है? T80। T80 का क्या आंसर होता है? A प्लस 79D। तो टेल मी इज इट 80 प्लस 79 इंटू 7? तो 79 इंटू 7 करो, जो भी आया प्लस 80, 633। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? S45। तो S45 का क्या आंसर रहेगा? 45/2 इन ब्रैकेट 2a। 2a का आंसर कितना है बच्चों? 160 प्लस n-1 कितना है? 44 इंटू 7। ये मैंने जो कैलकुलेशन लिखा है बोर्ड पे, ये सही है क्या बताओ? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? n/2 इन ब्रैकेट 2a। 2a का आंसर लिख दिया डायरेक्ट 160 प्लस n-1 कितना? 44 इंटू डी कितना था? 7। फॉर्मूला एक बार मुझे जोर से बताओ, क्या फॉर्मूला है एस एन फॉर एपी का? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है बच्चों? ये कैलसिफाई कैसे करोगे? 44 इंटू 7 प्लस 160, जो भी आया इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2। आंसर 10,530। सही है क्या? S45। और क्या पूछा है? S100। हाँ चलो तुम बताओ, मुझे बताओ S100 बताओ क्या लिखो आगे? 100 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में बोलो 160 प्लस 99 इंटू 7। करो कैलकुलेशन, 99 इंटू 7 जो भी आया प्लस 160, फिर जो भी आया इंटू 100 डिवाइड बाई 2। आंसर 42,650। बराबर है क्या? चलो मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, S750। इसका आंसर तुम बताओ। S750 करोगे क्या? S750 इज इक्वल टू, आप आंसर बताओगे मुझे। S750 क्या? 2026 125। तो 20,26,125। 20,26,125 ये आंसर है क्या? पक्का क्या? तो TN फॉर AP एंड SN फॉर AP, एटलीस्ट ये दो फॉर्मूले क्लियर है। TN फॉर AP एंड SN फॉर AP क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट 5, 10, 20, 40। सबसे पहले तो बताओ ये AP है या GP है? AP या GP है? GP। आर यू श्योर? इन दिस GP बोलो A कितना है? A 5 एंड R कितना है? बोलो 2। कॉमन रेशियो 2 है। R इज इक्वल टू 2 है। डू यू एग्री? देयरफॉर हाँ बोलो T12 इज इक्वल टू क्या रहेगा? T12 का फॉर्मूला बताओ। A इंटू R का पावर 11। डू यू एग्री? तो इज इट 5 इंटू 2 का पावर 11? तो 2 का पावर 11 करो, जो भी आया इंटू 5 करके मुझे आंसर बताओ। 10,240। पक्का क्या? T12 हुआ है। और क्या पूछा है बच्चों? T10। तो बोलो T10 का क्या फॉर्मूला रहेगा? A इंटू R का पावर 9। तो इज इट 5 इंटू 2 का पावर 9? तो 2 का पावर 9 इंटू 5 करो और आंसर बताओ क्या है? इज इट 2560? 2560 है क्या? और क्या पूछा है? S16। S16 याद है क्या? S16 का फॉर्मूला बोलो A बराबर है ना, इंटू R का पावर 16 -1 डिवाइडेड बाय R-1। ये फॉर्मूला होगा क्या इसे? बोलो A कितना है यहाँ पे? जल्दी बताओ। 5 इन ब्रैकेट 2 का पावर 16 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो 2 का पावर 16 पहले लाओ कैलसी पे। 2 का पावर 16, 2 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 17 आने तक। जो भी आया -1 करो। किया क्या आपने? एंड फिर इंटू 5 करके आंसर बताओ। 3,27,605 675। 3,27,675 आंसर है क्या? पक्का क्या? ये क्या था? S16 था। डू यू एग्री? एक काम करो, मुझे S20 बताओगे क्या पे? S20 चलो करो। S20 बताओ आप मुझे। S20 इट इज 5 इंटू 2 का पावर 20 -1 डिवाइड बाय 2 -1, तो 1 ही रहता है। बता आंसर फाइनल। 52,42,875। 52,42,875।
ये आंसर है क्या? तो एटलीस्ट आप एपी एंड जीपी में टी एन एंड एस एन ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है? बताओ एक बार, टी एन फॉर एपी का फॉर्मूला बताओ। टी एन फॉर एपी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट है? टी एन फॉर एपी, टी एन फॉर एपी हो गया। टी एन फॉर जीपी ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। एस एन फॉर एपी एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d और n by 2 in bracket t1 plus tn, t1 plus tn. Do you agree? And sn for gp का क्या फॉर्मूला है? a into r का पावर n minus 1 divided by r minus 1 और a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 एंड दूसरा वाला व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, बाकी पार्ट कल देखेंगे, चलेगा? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच।